हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि यदि 178 गुणा 34 बराबर 60 52, यानी इनका दोनों का गुणा किया जाएगा तो मान इतना हो जाएगा। तो इसमें दशमलव दे दिया 6.052 भाग 1/7 यानी 17.8, तो क्या मान होगा। तो आप बताइए, एक बात हमको बताइए, क्वेश्चन में भी आंसर दिया हुआ है तो समझिए कि अगर यहां पर 60 52 में हम लोग भाग लगा दे कितने का, 1 7 8 का, तो आपका आंसर कितना आएगा, 34 आएगा। क्योंकि यह क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि अगर 178 गुणा 34 कर दिया जाए तो इसका मान इतना हो जाएगा, और हम इसी रूप में ले रहे हैं, ये जिस रूप में ये भाग करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे इतने का मान क्या आ रहा है, 34 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, क्वेश्चन में दिया गया। अब आप पॉइंट सेट करना सीखिए। पॉइंट आपके पास कितना है, 3 अंक इसमें है, देखो 1 2 3। अगर मैं 3 यहां लगा दूं, 3 यहां लगा दूं तो 1 अंक यहां लगा दूं, ठीक है, बन गया सेम क्वेश्चन की नहीं। इसका क्या मतलब है कि आपने ये देखा कि जो आपका पॉइंट है 1 2 3, ऊपर जो है 3 अंक पर है और नीचे कितना है, 2 अंक पर है, सॉरी 1 अंक पर है। इसका मतलब है अगर 3 अंक वो ऊपर है, 1 अंक हट गया, तो अभी ऊपर तो 2 अंक बचा होगा, ऊपर 2 अंक बचा होगा। आखिर जो ऊपर 2 अंक बचा है वही पॉइंट तो ये है 1 2 मतलब 0.34, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर दशमलव आपका ऊपर जाता है तो आपका जो दशमलव बाईं तरफ लगना शुरू हो जाता है। अगर दशमलव आपका नीचे जाता है तो उस संख्या से दाईं तरफ उतना हम 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, दशमलव का गुणा भाग करना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से है, समझिएगा। तो समझिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि अगर 703 में हम 37 का भाग लगा रहे हैं तो कितना आ रहा आंसर, 19 आ रहा। यानी ये बात ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। 703 में भाग आपने लगाया कितने का, 37 का, तो आपका जो आंसर आ रहा कितना आ रहा, 19 आ रहा है। ध्यान रखिएगा कितना आया, 19 आ रहा है। अब आप देखिए पॉइंट आपके कितने हैं। अगर इसमें हम बात करते हैं, इसी में आप सेट कर दीजिए, पॉइंट यहां पे लगा हुआ है और उसमें जो लगाया गया है ये पॉइंट यहां पर लगाया गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम सीधे से भाग करते हैं कि 703 में 37 का भाग करें तो 19 आ रहा है, इतनी बात आपको पता है। तो आप एक बात बताओ कि दशमलव में चेक करते हैं, दशमलव ऊपर कितना ज्यादा है, ऊपर कितना है, 2 अंक है, और नीचे कितना है, 4 अंक है, 4 अंक है। तो आपने क्या देखा कि दशमलव आपका 2 अंक नीचे ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब 2 अंक काट दिया जाए तो अभी भी 2 अंक आपका कहां ज्यादा है, नीचे ज्यादा है। यानी इसका मान तो ऐसे क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल यही था क्वेश्चन ना। इसका मान जो है 2 अंक अगर ज्यादा है तो जितना संख्या आया था उसके आगे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 19 होगा। आप चाहे तो ऐसे बना लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने दशमलव का हिसाब अलग रखा और संख्या का हिसाब अलग रखा गया। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। यह क्वेश्चन है दशमलव में, बिल्कुल भाग करना बहुत ही आसान है दशमलव का भाग। तो समझिए आप कि आप अभी हम लोग दशमलव समझ ही नहीं रहे, ठीक है, यानी दशमलव हमको मानकर चलना ही नहीं। आप बताइए ऊपर संख्या कितनी है, 36, फिर कितना है 48, दशमलव को आप छोड़ दीजिए, ये कितना है 250। अच्छा ये कितना आएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 90, ये कितना आ जाएगा 5। इतना आप समझ पा रहे हैं। दशमलव का हिसाब अभी आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप सिर्फ संख्या उठाइए, कौन कौन सी संख्या है, इतना कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप देखिए, आइए इनको बनाते हैं, काटते हैं। अभी 12 से काटिए 4 48, 4 बार 48 होता है। ठीक है, अब ये 0 से 0 ये तो कैंसिल हो गया। 9 से अगर भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, 9 चौक 36। अब 5 से भाग लगाइए 25, 5 बार कट जाएगा। इसका मतलब अगर इसका गुणा करते हैं 4 गुणा 4 16, 16 गुणे 5 कितना होगा 80 होगा।
ध्यान दीजिएगा, इतने का मान क्या आया, 80 आ रहा है। अब आप दशमलव चेक करिए, दशमलव ऊपर देखिए, 2 अंक यहां है, 1 अंक यहां है, 3 अंक हुआ, इसमें है नहीं। इसका मतलब है ऊपर जो दशमलव मिल रहा है 3 अंक मिल रहा है, नीचे देखो 2 अंक यहां है, 3 अंक यहां है, 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5 और 1 मिलकर कितना हुआ, 6 अंक। इसका मतलब है कि नीचे 6 अंक है, ऊपर 3 अंक है, और नीचे ज्यादा बन रहा है। अगर नीचे जितना ज्यादा होगा उतना जीरो इससे हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आप बताइए कितना, 3 अंक, 3 अंक कट गया, 3 अंक बचा होगा नीचे, यानी 3 अंक बचा होगा, वो 3 अंक हम यहां जीरो बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दशमलव ज्यादा हो रहा है वो नीचे ज्यादा हो रहा है। अगर यही ऊपर ज्यादा होता तो हम क्या करते, उस संख्या को लेकर के बाईं तरफ दशमलव का प्रयोग कर देते। लेकिन अब क्या करना है, उस संख्या को छोड़ करके हम आगे उतना जीरो बढ़ा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका आंसर कितना आएगा, 80,000 आएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाते हैं बिल्कुल, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बोर्ड मास का नियम बताया था, तो यहां भी आप समझ लीजिए। यह क्वेश्चन है, सबसे पहले आप बताइए, ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है, ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, बार होता है, छोटा होता है, मझला होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहां 3 ब्रैकेट नहीं है, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा ब्रैकेट है। अब बड़ा ब्रैकेट के अंदर आप देखिए का है, भाग है, का है। इसका मतलब क्या है, का मतलब गुणा होता है, लेकिन यह गुणा भाग से पहले सॉल्व किया जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, यह जो का है ऑफ है, इसका मतलब क्या होगा, गुणा होगा, लेकिन यह गुणा उस गुणे से पहले किया जाएगा और उस भाग से पहले किया जाएगा। इतनी बात याद रखना, ठीक है। देखिए 48 भाग 12 गुणा, अब देखो 9/8, अब ये का है, का मतलब गुणा होगा 4/3। अब यहां देखो भाग 3/4, का मतलब क्या होगा, गुणा होगा 2/3। आप इनको सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व कर लो। ध्यान रखना, अब गुणा करने के बाद ऐसा मत कर दो कि आप भाग लगा दो, नहीं, अभी आपने गुणा बनाया है, सॉल्व आपका गुणा ही होगा। देखिए 48 भाग 12 गुणा कितना होगा, अब यहां देखिए 4 का डबल कितना होगा, 8, चाहे आप काट दीजिए, 3 कितना होगा 9, इसका मतलब 3/2 यहां बच रहा है आपका। यहां से देखिए कट गया 2 यानी 1/2 आपका यहां बचा। अब आप भाग कर सकते हैं, चाहे आप पूरा गुणा कर लेते, चाहे आप यहां से सरल कर दिए, ठीक है। यहां देखिए 48 भाग 12 गुणा कितना होगा, यहां 3/2 है, 3/2 है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ये गुणे का भाग का साइन है, अगर हम गुणा करेंगे तो ये अंक पलट जाएगा, यानी 2/1। ये कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। लेकिन ये आपके पास अभी बच रहा 48 भाग 12 गुणा 3/1, एक से कोई मतलब नहीं। बट यहां देखिए भाग और गुणा में सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, भाग, तो 12 से 43 में भाग लगाओ, 12 4 48, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12, जो कि आपका ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। अब ये चीज आप डायरेक्ट भी बना सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि डायरेक्ट बनाएंगे कैसे। डायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप मिटाते जाइए और आंसर लेते रहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन ये है और 4 ऑप्शन दिया गया आपको, 4 ऑप्शन में 6 5 4 3। तो आइए बनाइए क्वेश्चन को। देखो आपने क्या देखा कि ये नंबर 2 बार प्रयोग किया गया और ये नंबर भी 2 प्रयोग किया गया, 2 बार, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं a² - b² का रूप गया होगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर ये 2 बार गया है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं, 3.39 का होल स्क्वायर -2.61 का होल स्क्वायर अपान 0.78 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको इतनी बात पता, a² - b² का मतलब होता है a + b और a - b। कहने का मतलब ये बात आप डायरेक्ट बना सकते थे कि एक बार इसको जोड़ दीजिए 3.39
9 में एक बार प्लस कर दीजिए कितने से 2.61 और एक बार आप माइनस कर सकते हैं 39 माइनस 2.61, ठीक है, अपान कितना होगा 0.78। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट बन रहा है। तो आप बताइए आगे भी दिया गया 7.50 अपान 3.75 हो रहा है, यानी आप देख पा रहे हैं दशमलव 2 अंक पे बराबर है, 2 अंक पे बराबर है, इसलिए दशमलव भी कैंसिल कर दो। इसका मतलब 750 में 375 का भाग लगाना है। तो देखो यहां पर अगर यहां इन दोनों को प्लस करते हैं कितना होगा 9 और 1 10 होगा, 3 6 9 10 होगा, 3 2 5 6 होगा, मतलब इसका मान 6 हो गया। अब इतने का मान देखो कितना होगा, इसका मान 0.78 होगा, माइनस कर दीजिए आप 0.78। आप यहां बताइए 750 में अगर 375 का भाग लगा रहे 2 बार जाएगा, इसका मतलब 2 हो गया। कहने का मतलब ए भी देखिए ये वैल्यू कट गई, यहां आपका 6 है और यहां 2 है, इसका मतलब है कि जो आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यही है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखिए समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं 1.07 गुणा 65 प्लस 1.07, ठीक है, मल्टीप्लाई 26 प्लस 1.07 मल्टीप्लाई 9। कहने का मतलब ये आपको गुणा करना है, तो चलिए करते हैं। ऐसा नहीं कि आप इनका गुणा इसमें कर दो, इनका इसमें कर दो, इनका इसमें कर दो, फिर जितना है प्लस कर लीजिए, ये तो काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो आप एक काम कर लीजिए, यहां पर देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में पाया जा रहा है, तो आप बताइए। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि भाई प्लस माइनस में ही कॉमन होगा, ठीक है, प्लस और माइनस में ही कॉमन होगा। तो प्लस में आप देख पा रहे 1.07 कॉमन हो रहा है, इसका मतलब है यहां क्या बचा 65 बच रहा, यहां भी गायब हो गया, तो यहां क्या बचा 26 और आगे देखिए यहां भी चला गया, बचा क्या 9। अच्छा ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, आसान करने के लिए कर रहा हूं, क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपको यह देखना है उस प्लस माइनस में कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों में पाया गया। मुझे ऐसा लगा कि 1.07 प्लस के बाद आप चेक करिए, गुणा पे नहीं चेक होगा। 1.07 आपको 3 बार मिला और 3 जगह मिला, इसका मतलब मैंने इसको कॉमन कर लिया। अब कॉमन करने के बाद आप देखिए कि 1.07 आप इनको प्लस कर लो, 5 6 11 9 20, 6 2 8 2 10, इसका मतलब कितना हुआ 100। अब बताइए अगर इसमें 100 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 107 दशमलव चला गया तो 0 से, इसका मतलब है कि जो आपका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल डी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है 2 माइनस 1/3 गुणा 2 माइनस 3/5 गुणा 2 माइनस 5/7 डॉट डॉट 2 माइनस 997/999। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने पर एक सीरीज बनेगी। आप ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पे बहुत सारे पद खाली हो चुके हैं, ऐसा नहीं सारे पद लिख करके आप बना देंगे, नहीं, गलत है तरीका बिल्कुल। आप बताइए अगर मैं इतने को सॉल्व करता हूं 2 माइनस 1/3, 3 गुणा 2 6 होगा, 6 से 1 निकालिए कितना बनेगा 5/3 बनेगा। एक और आप बनाइए, एक जब और आप बनाएंगे तो कितना 5 दूंगा 10, 10 से 3 निकालो कितना होगा 7, 7 बट्टा क्या हो जाएगा 5। तो आपने इन दोनों में क्या देखा, आपने यही देखा कि अगर नीचे से देखिए, नीचे से 2 नंबर ऊपर ज्यादा बन रहा है। अगर यहां 3 है तो यहां 5, यहां 5 है तो यहां 7। अब देखो अगला नंबर कैसे आएगा, अगला नंबर देखिए 3 2 5 5 2 7, यानी ऊपर भी 2 नंबर बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है, और नीचे से ऊपर भी 2 अंक ज्यादा हो रहा है, ऊपर से नीचे 2 अंक कम हो रहा है। ठीक है, एक और आप बना लीजिए, ऐसा देखो 7 दूंगा 14, 14 से 5 निकालिए कितना होगा 9, 9 बटा कितना हुआ 7। कहने का मतलब ये हुआ सीरीज हमको पता चल गई कौन सी सीरीज चल रही है। आप देख रहे 5/3 है 7 9, इसका मतलब ऊपर 11 होना चाहिए, इस बार 11 होगा। यहां देखो 3 2 5 2 7 2 कितना होगा 9, यानी ऊपर से 2 कम। अब 11 के बाद क्या होगा 13, यहां कितना हो जाएगा 11, यानी कि ऐसे ये सीरीज चली गई कि कहां तक गई,
आप बताइए कि अगर नीचे डॉट डॉट कितना नीचे रहा होगा 999, तो ऊपर कितना रहा होगा 1001 रहा होगा। ठीक है, अगर यहां 1001 रहा होगा तो इसका मतलब यहां कितना रहा होगा 997 रहा होगा। अगर यहां 997 है तो इसका मतलब ये और कम रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ ऐसी सीरीज चली जा रही 5/3 7/5 डॉट डॉट 1001/999। लास्ट में आप एक बताइए ये कैसे कटा, देखिए ऐसे कट जा रहे हैं, ये इनसे कट गया, ये इनसे कट गया, ये इनसे कट गया, ये इनसे कट गया, ये 13 से कटा होगा, एक 13 भी, आप देखो 15 कटा होगा। अब आप बताइए यहां 999 रहा होगा, दो ज्यादा है, इसका मतलब है सब कट गए। अब आप देखिए कौन कौन बच रहा, आपका ऊपर बच रहा 1001 और नीचे क्या बच रहा है 3 बच रहा है। इसका मतलब है जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। कितना होगा 1001/3। तो आइए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इस भी क्वेश्चन को बनाते हैं। यह क्वेश्चन दिया गया है 3 + 4 भाग 2 गुणा 3 अपान 4 + 3 गुणा 2 भाग 3 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को बनाते हैं। बिल्कुल मैं फिर से बताना चाहता हूं, आपको बोर्ड मास बढ़िया से आना चाहिए। ठीक है, अब बोर्ड मास क्या होता है आप फिर से समझ लीजिए इतनी बात को, बोर्ड मास। ठीक है, मास। अब आप देखिए बी का मतलब क्या होगा ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होगा ऑफ, डी का मतलब क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यम का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे ए का मतलब ऐड होता है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आपको इतनी बात पता है कि डिवाइड का मतलब भाग होता है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में सबसे पहले कितने ब्रैकेट होते हैं 1 2 3 4, 4 ब्रैकेट होते हैं, याद रखना। एक बार ब्रैकेट, एक स्मॉल, एक करली होता है और एक बिग ब्रैकेट होता है। इतने ब्रैकेट पाए जाते हैं। ऑफ का मतलब होता है काकी के, डिवाइड का मतलब भाग होगा, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, इसका मतलब ऐड, इसका मतलब माइनस। यानी आपने ये देखा कोष्ठक में कोका भागु जोग में यानी बोर्ड मास के नियम में सबसे पहला जो होगा वही सॉल्व किया जाएगा। अब सबसे पहले में आप बताइए इस काकी के का मतलब भी गुणा होता है। ध्यान रखना ये गुणा इस गुणा से पहले किया जाएगा क्योंकि आप का के स्थान पे उस गुणे का साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस होगा। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन को आइए बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को देखिएगा आप जरा कि भाई आपके पास कोष्ठक तो है नहीं, प्लस है, भाग है, गुणा है। तो आप क्या करेंगे पहले भाग करेंगे। भाग करिए, चलिए 3 प्लस, अगर आप इसका भाग कर दे रहे हैं 2 से 4 में तो कितना बात 2 बचेगा, गुणा कितना 3। अब आप नीचे देखिए 4 + 3 गुणा 2, आप भाग करने किससे 3 से, भाग कर दिए। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर देखिए पहले इन दोनों में क्या होगा, ऐसा नहीं 3 2 5 3 15 नहीं, प्लस और गुणा में आपका गुणा होगा। 3 दूना 6, 6 3 9। क्लियर, देखो 3 दूना 6, आप गुणा करेंगे 6 और 3 मिला कितना हुआ 9। यहां देखिए आप 3 3 कट गया, 4 और 2 कितना होगा 6। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, नहीं है। इसका मतलब है कि और सरल करो, काटो इसको, 3 3 9 3 9 6, इसका मतलब कितना होगा 3/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, आइए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया और आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x/2y = 3/2, तो 2x + y x - 2i की मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है 1/7 7 7.1 6.8। तो आप बताइए अगर इतने का मान पूछा जा रहा है, इसका मतलब x और y का अगर रेशियो पता चल जाए हमको, यानी x का भी मान पता चल जाए और y का मान पता चल जाए, यहां पर आप रखिए, पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बताओ, ये देखिए 2 से 2 तो कट गया, इसका मतलब है कि नया रेशियो x/y = 3/1 आ गया। आपने क्या देखा कि x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 1 है। ठीक है, चाहे आप x/2y लिखिए 3h/1, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए इक्वल है, तो x का मान 3 होगा, y का मान 1 हो जाएगा। तो x का मान 3 लगाओ, यहां 3 × 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, प्लस y का मान कितना है 1। अब यहां देखो x का मान कितना है 3,
माइनस वाई का मान कितना है 1, इसका मतलब हुआ 6 और 1 मिलाकर 7, 3 में 1 माइनस कर दो 2, कितना हो जाएगा 7/1, इसका मतलब कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि यदि p बराबर 3/5 और 2/7 का योग है, यानी जो p का मान है वो योग है, किसका योग है 3/5 और 2/7 का योग है। आगे दिया q का मान 15/31 है, तो p गुणा q का मान क्या होगा। तो आइए बना लेते हैं क्वेश्चन को कि अगर ये p का मान बताया गया 3/5 और 2/7 का योग है, इसका मतलब है कि इसका कितना होगा 7 गुणा 5 35 होगा, 7 तिया 21 और 5 दूनी 10, यानी हम कह सकते हैं 21 10 31/35। यानी आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो p का मान है ये 3/5 और 2/7 का योग है। देखो योग है, इसका मतलब है कि 7 और 5 का एलसीएम 35, तिरछा गुणा करो 7 तिया 21, 5 दूआ 10, कितना हुआ 31/35। आपने p का भी मान पा गए और q का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 15/31, और फाइनली आपसे पूछ रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा। आप बताइए p का मान 31/35 है, q का मान है 15/31, इसका मतलब है 31 कैंसिल हुआ, तो आप बताइए 5 7 5 3 15, काट दिया 5 से 3/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।